गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कल जो पाठ पढ़ाया गया हार की जीत उसका शेष भाग पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ने के द्वारा शब्दों का उच्चारण ध्यान पूर्वक सुनेंगे और स्वयं के पढ़ने के समय सही सही उच्चारण कर किताब को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उसकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, क्या तुम्हें कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उसका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी की आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से फुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इसका क्या अर्थ हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखों बाबा भारती के मुंह पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उससे कोई संबंध न रहा हो।
बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में इस तरह गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। उसे देखकर उसका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उसके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें यह केवल ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और वह जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिला रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह ना मुड़ेगा। बच्चे स्वयं भी पाठ को पढ़ें। जहाँ पर कठिनाई हो गए, शिक्षक द्वारा पढ़े गए पाठ के दौरान जो भी उच्चारण में अगर किसी तरह की दिक्कत महसूस हो तो वे वहाँ से सुनकर खुद अभ्यास कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस पाठ में कि जो कुछ कठिन शब्द है उनके अर्थ को जानते हैं। पहला जो शब्द आया है वो है फूले ना समाना, जिसका अर्थ होता है खूब प्रसन्न होना। अगला जो शब्द आया है वो है कंगले, जिसका अर्थ होता है भिखारी। अगला कठिन शब्द है करुणा, जिसका अर्थ होता है दया। इसके बाद जो शब्द आया है वो है अपाहिज, जिसका अर्थ होता है लंगड़ा। इसके बाद के शब्द है लगाम, जिसका अर्थ होता है घोड़े दौड़ाने की रस्सी। अगला जो शब्द आया है वो है विस्मय, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य।
इसी तरह अगला जो शब्द आया है, इस दिल टूट जाना अर्थात घोर निराशा होना। इसके बाद का जो शब्द है वो है सन्नाटा, जिसका अर्थ होता है चुप्पी या शांति। अगला जो शब्द आया है वो है बाग, जिसका अर्थ होता है लगाम। सबसे लास्ट का जो शब्द है वो है नेकी, जिसका अर्थ होता है अच्छाई। इसके बाद का एक और शब्द है वो है स्वप्न, जिसका अर्थ होता है सपना। बच्चों से आग्रह है कि वे इन कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें और इन शब्द को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। इनके लिखने के तरीकों को भी आप सीखें और जब भी इन शब्दों को लिखा जाए तब आप उस शब्दों को शुद्ध से लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इस पाठ से जुड़े अभ्यास प्रश्न को देखेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।